हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सबको न्यूज सबको पता है कि चाइना ने 4 जगह से इंडिया के जो एलएसी बॉर्डर है वहां से अपनी ट्रूप्स जो विड्रॉल कर लिए। 4 साल से दोस्तों ये लोग वहां पे ट्रूप्स अपने इकट्ठा चाइनीज आर्मी को वहां पे बैठा के रखा था एलएसी पे। इंडिया और चाइना के बीच में यही टसल था कि तुम अपनी आर्मी को बोलो पहले पीछे जाए, फिर बाकी सारी बातें होंगी। तो 4 साल से वो लोग पहाड़ पे बैठे हुए थे बॉर्डर के एरिया में। 4 एरिया का नाम है। गलवान वैली आप सबको पता है, वहां पे 4 साल पहले जो हुआ था उसके बाद में चाइनीज आर्मी वहीं पे जम के बैठी हुई थी, पीछे नहीं हट रही थी। इंडिया ने कई बार ये मुद्दा उठाया था चाइना के साथ कि भाई तुम अपने पीछे करो पहले, ना तो भाई बाकी कोई बात नहीं होगी हमारे बीच में। और इंडियन आर्मी भी वहीं बैठी है। इंडियन आर्मी बोला घुस के दिखा दे। तोड़ ताड़ दिया था हमने, याद है ना। हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उसके अगेंस्ट में हमने 45-50 जन को ठोक दिया था चाइनीज को। चाइना ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। चाइना क्या करता है, वो बुली है, वो आप पे प्रेशर बनाए रखना चाहता है हर तरीके से। तो चाइना ने ये नहीं सोचा था कि इंडियन आर्मी इतना रूडली, मतलब इतना भारी हाथ रखेगी। इंडियन आर्मी ने दिखा दिया कि भाई पहाड़ों की लड़ाई में पूरे वर्ल्ड में इंडिया के आगे कोई नहीं टिक सकता। पहाड़ों की लड़ाई में पहाड़ में बस इंडियन आर्मी ही है। और उसके बाद में मैं ये बोल सकता हूँ कि चाइना से तो बेहतर पाकिस्तानी आर्मी, उनको भी पहाड़ की लड़ाई, क्योंकि इतनी बार हारे हैं हमसे, करगिल में भी हारे हैं, तो उनको भी हार हार के इनको भी पहाड़ी लड़ाई का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत तो हो गया है। चाइना से तो बेहतर ही एटलीस्ट। तो चाइना ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पंगोंग सो लेक है, वहां पे चाइनीज आर्मी के ट्रूप्स थोड़े आगे आ गए थे। जो डिटैचमेंट की एक होती है ना कि चाइनीज आर्मी इससे आगे नहीं जाएंगे और इंडियन आर्मी इससे आगे नहीं जाएंगे, बीच में एक लूप होता है। तो चाइनीज आर्मी ने क्या किया, ये अपने जगह छोड़ के ये आ गए थे अपनी आगे की तरफ। तो इंडियन आर्मी भी आगे आ गई। इंडियन आर्मी ने कहा तुम बेटा पीछे हटो तब हम हटेंगे। तो चाइना इतने टाइम से हट नहीं रहा था। अब अचानक से न्यूज आती है, एस जयशंकर साहब जिनेवा में ये कहते हैं कि 75% डिसएग्रीमेंट हो गया। टोटल 6 जगह है दोस्तों जहां पे चाइनीज आर्मी आगे की तरफ आ चुकी थी। दो है जो जगह मैं बताऊं आपको, दो जो जगह है उसका नाम है डिपसैंग और डोंगचोक, डैंगचोक। ये दोनों जगह में कांग्रेस के वक्त से ये लोग आगे आके बैठे हुए थे, तब से हटे नहीं है। ये 2 जगह अभी तक बाकी है जहां से हटे नहीं है चाइनीज आर्मी अभी तक। और ये सब जो जगह बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। एक गलवान वैली, फिर फोंगसो लेक, एक है कैलाश रेंज और एक है कोबरा हॉट स्प्रिंग्स। ये 4 जो लोकेशन है ये एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। कैलाश रेंज से अभी ये हट गए, ये लोग पीछे आ गए। अब सोचिए, जैसे ही ये न्यूज बाहर आती है अमेरिका हिल गया रातों रात। अमेरिका ये देख रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि चाइना ने रातों रात अपने ट्रूप्स को पीछे खींच लिया। इंडिया ने ऐसा क्या किया। अब आपको पता है अमेरिका किस तरह से हमें प्रेशराइज कर रहा था। डोनाल्ड लू भी जाके राहुल गांधी से मिल रहे थे। जब राहुल गांधी ने तो ऐसा ऐसा कांड किया भाई, इस बंदे को तो मैं बताऊं, इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मर्यादा, ये फिर ऐसे ही इंसान को इज्जत दी जाती है ना भाई, जो देश के काम का है, देश की बातें करे, देश के खिलाफ जो बातें करे, देश के बाहर जाके, वो बंदे के लिए क्या इज्जत। इतनी घटिया हरकत की है राहुल गांधी ने जाके, तो अमेरिका पूरा ग्रिप कर रहा था। ये जो हमारे बांग्लादेश में रिजिम चेंज करवाया, पाकिस्तान में तो इमरान खान को निकालने वाला ये डोनाल्ड लुई था। श्रीलंका में आपको पता है दिवालिया फूंक दिया था। श्रीलंका का वो राजपक्ष भाग गया था रातों रात। श्रीलंका को मतलब ऐसी हालत में छोड़ के गया था कि पेट्रोल पंप में 5-5 दिन आदमी लोग लाइन दे रहे थे। आप भी वीडियो सब अवेलेबल है, आप देख लीजिए यूट्यूब में। तो दोस्तों ये बात है कि जब अमेरिका हर तरह से इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था, इंडिया के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलके वो लोग रिजिम चेंज करने की एक स्ट्रेटेजी बना रहे थे। मोदी को जो डीप स्टेट है अमेरिका का, जो गहरा राज्य है, वो पसंद नहीं करता, ये सबको पता है। अब मोदी ने अपने तरकश में से एस जयशंकर साहब को जिनेवा भेज दिया और इधर अजीत दोवल गए हैं रशिया। आपको बता दूं, रशिया में जो एनएस जो हमारे अजीत दोवल साहब है वो मिलते हैं पुतिन जी से। व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद वो दूसरा मीटिंग उनकी होती है चाइना के एनएसए से वहां पे। और जिनेवा में हमारे जो एस जयशंकर साहब है उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि 75% डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। चाइना ने भी एक न्यूज प्रेस रिलीज छाप दी कि हमने 4 जगह से डिसएंगेजमेंट कर लिया है।
जैसे ही ये न्यूज बाहर आती है तो आप सोचिए अमेरिका का क्या हाल, अमेरिका का दिमाग गुम हो गया होगा, बाइडेन सो नहीं पा रहा होगा आपसे। अब आने वाला है अमेरिका में चुनाव, अभी अमेरिका इतनी जल्दबाजी में है, जो कर रहा जल्दबाजी में कर रहा, आपने देखा होगा बाइडेन के रिजीम खत्म होने से पहले वो क्या किया, बांग्लादेश में रिजीम चेंज कर दिया, फिर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन से वो मिल रहा है डोनाल्ड लू, अभी इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका ये सब की टूरिंग कर रहा, फटाफट वो लोग चाह रहे हैं कि जो हो इंडिया में हम लोग अपना निपटाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आराम से वेट कर रहे हैं, जब तूफान आता है ना तो आप भागिए मत, दौड़िए मत, वो आराम से एक जगह बैठ गए। फिर जब थोड़ा शांत हुआ, राहुल गांधी जो अपना खेल खेल के आए हैं बाहर से, अब नरेंद्र मोदी जी एक्टिव होके अब एस जयशंकर साहब को भेज दिया जिनेवा में। यूएनजीए में जो यूनाइटेड नेशन मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में नरेंद्र मोदी जी की विजिट थी, जो है अभी 21 तारीख से, यूएनजीए में हमारे नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच थी, नरेंद्र मोदी जी ने वो कैंसिल कर दिया। अब नरेंद्र मोदी जी की जगह वहां पे जाएंगे एस जयशंकर साहब। दूसरी तरफ हम अगर देखें, अजीत डोभाल साहब हमारे रशिया में बैठे, उन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग से पहले अपनी पूरी फील्डिंग बैठा दी है। वहां पे गैस की जो रशिया के अंदर कंपनी है, हमारी कंपनी उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, हमारे देश की कंपनी, ताकि जिंदगी भर के लिए हमारा एक जो गैस और पेट्रोलियम के लिए किसी पे रिलाय ना होना चाहिए। और एक सी रूट के बारे में भी अजीत डोभाल साहब ने मीटिंग में बात की होगी। यूक्रेन और रशिया की पीस डील तो अब सबको पता है, वो तो मीडिया में ही आ गया था। अगर ये हो जाती है दोस्तों तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका के सारे पत्ते ढेर। ब्रिक्स मीटिंग में मुझे जो लगता है कि डीमोनेटाइज मतलब डी डॉलराइजेशन की तरफ ये जो है जाएंगे, और डी डॉलराइजेशन के लिए ब्रिक्स की एक अलग से करेंसी अगर अगर निकालती है रशिया, इंडिया और चाइना, तो आप समझ जाइए अमेरिका की डॉलर की वैल्यू रद्दी भर की हो जाएगी, अमेरिका का कोई वैल्यू नहीं होगा। क्योंकि अब रशिया ये कहने वाला है कि ब्रिक्स के सारे मेंबर अपनी लोकल करेंसीज में ही ट्रेड कर पाएंगे एक दूसरे पे। अगर ये हो जाता है तो अमेरिका ना तो किसी पे सैंक्शन लगा सकता है, क्योंकि सैंक्शन लगा के क्या उखाड़ लेगा भाई, डॉलर से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, नहीं चाहिए तेरा डॉलर, हम लोग लोकल करेंसीज में डील करेंगे, और अमेरिका की तूती आधी हो जाएगी। ये अमेरिका को एहसास हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ, चाइना ने ये जो स्टेप लिया अपने डिसएंगेजमेंट करके, दोस्तों आप मान के चलिए ब्रिक्स की मीटिंग में तीनों की फोटो साथ में आएगी, पुतिन, जी जिनपिंग और हमारे नरेंद्र मोदी जी की, और अमेरिका के होश उड़ने वाले हैं। ये आप लिख के रख लीजिए। अभी चाइना की हालत बहुत खराब है, चाइना की ऐसी हालत है कि दोस्तों अभी फंडे पड़े हुए हैं उनके पास, इकोनॉमिक बहुत क्राइसिस में चल रहा है। चाइना के अंदर जो तभी छवि भी न्यूज बाहर निकलती है ना, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, उसमें भी सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है। चाइना में स्टील इंडस्ट्री पूरी तरह ठप है, वहां पर रियल एस्टेट बंद हो चुका है। वो खाली अभी रिलाई कर रहे हैं कि अभी जो हमारे पास पैसे हैं, चाइना ये सोच रहा है वो हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करें, तो इंडिया ने उसको एक्सेस दिया नहीं है। अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो वो तो भाई 100% टैरिफ लगाएगा फिर से। चाइना को तोड़ने का सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का हो तो वो है डोनाल्ड ट्रंप का। 2018 में सबको पता है कि उसने जो चाइना का बैकबोन है स्टील कंपनीज, उस पे 100% टैरिफ लगा दिया था भाई। जब से आपको पता है कि चाइना की हालत खराब होनी चालू हो गई। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारी ठप है, इलेक्ट्रॉनिक्स वो सब है। अभी चाइना फोकस कर रहा है ईवी और सेमीकंडक्टर चिप और लिथियम बैटरीज, ये सब में फोकस ज्यादा कर रहा है। तो अभी अगर इंडिया, चाइना और रशिया साथ में अगर आ जाते हैं तो आपको पता है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा अभी टेंशन यही है। वेस्टर्न कंट्रीज के अभी होश उड़े हुए, क्योंकि कल एस जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि हमारे देश के अंदर के पॉलिटिकल पार्टी से मिलके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर कोई कंट्री कर रहा है तो शौक से करे, लेकिन तैयार रहे हमारा जवाब लेने के लिए। जब ये एस जयशंकर साहब ने डायरेक्टली अल्टीमेटम दे दिया अमेरिका को, अपनी भाषा में, मीठी भाषा में आप बोल, एस जयशंकर साहब मीठी भाषा में देते हैं और अजीत डोभाल साहब डोज दे के आते हैं। अजीत डोभाल साहब का भी आपको पता है, ये मोदी जी के दाहिने और बाएं दोनों एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है भाई, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, और तब भी ये लोग एक्टिव हो गए हैं जब से अमेरिका ने उंगली करना चालू किया है इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ हमारे यहाँ पे इतने गद्दार कुछ नेता है। आज हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने तो मुंह पे बोल दिया कि राहुल गांधी एक आतंकवादी है। सोचिए, ये स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा, ये रवनीत सिंह बिट्टू जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन्होंने दिया ये बयान। और उन्होंने काफी विस्तार से कहा कि देश के अंदर जा
बाहर जाके आप देश के खिलाफ बात करते हो, सिख कौम के बारे में बात करते हो, गलत चलत, जबकि आपकी दादी ने क्या किया था पता नहीं है आपको। आप छातियां तोड़ रहे हो। जब एक पत्रकार आपको बांग्लादेश में मर रहे हिंदुओं के बारे में सवाल पूछता है तो आपने उसको पिटवाया, उसका मोबाइल लेके सारा डेटा आपने डिलीट करवाया, तब आपकी बोलती बंद है। और कोई मीडिया इसकी बात ही नहीं कर रहा दोस्तों, आप सोचिए। तो ये सब चल रहा है अभी गलवान से, जब से ये गलवान, पेंगोंग सोलोई, कैलाश रेंज और अपना हॉट स्प्रिंग्स, जो कोबरा हॉट स्प्रिंग्स है, वहां से जब आर्मी ने फिर से, चाइना की आर्मी ने पीछे बुलाया अपना आर्मी को, डिसएंगेजमेंट किया, तब से पूरे वर्ल्ड में एक अजीब सा मैसेज आ गया कि चाइना ने बैक कर लिए, बैक ऑफ। ये इंडिया क्या नर्व्स दबा के आया है, क्योंकि 12 तारीख को अजीत डोभाल जी की मीटिंग होती है वांग ही के साथ। और क्या मीटिंग में हुआ आपको पता ही है कि कुछ तो हुआ होगा, अंदर की बात तो किसी को नहीं पता, खैर कुछ तो हुआ होगा जो चाइना ऐसे ही तो पीछे नहीं हट गया। और दूसरी बात है, पहाड़ों की लड़ाई में कभी भी बाप से मत लड़ना, इंडिया से कोई नहीं लड़ पाएगा, ये सबको पता है। 1984 से भाई वो लोग, इंडियन आर्मी हमारी बैठी हुई है कहाँ पे, अब सबको पता है कि पहाड़ों में इंडियन आर्मी से कोई नहीं जीत सकता। और चाइना भी ये समझ चुका है, उसकी आर्मी तो 2-2 3 दिन में भूखे, कितने आर्मी उनके आर्मी वाले हैं कि ठंड में मर चुके हैं दोस्तों पहाड़ों में। आप गलवान वैली के इस 4 साल में उनकी पोस्टिंग इतनी रैपिडली चेंज होती रहती है ना, तकलीफ हमारे लिए भी है, हमारी आर्मी के लिए भी वहां पे डिफिकल्ट है, लेकिन उनकी आर्मी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप लोग दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है, क्यों चाइना ऐसा पीछे हट गया अचानक से। क्या चाइना और इंडिया अपने डिफरेंसेस भुला के अभी जो हमारे कॉमन बुली है उसको निपटाने के चक्कर में है, और मुझे लगता है यही है। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए क्या है, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।